तब नारद जी ने सोचा चलो इनको कुछ उपनिषद सुना दें, वेद वेदांत सुना दें तो ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। नारद जी ने वो ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर के वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, श्रीमद् भगवत गीता सुनाई। और गीता एक बार नहीं कई बार सुनाया। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, हिले डुले फिर वैसे ही पड़े रहे। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। इसके बाद भी जब नहीं उठे तो ज्ञान वैराग्य के कान के पास अपना मुख ले जाकर के नारद जी ने जोर से चिल्ला करके कहा, रे वैराग्य प्रबुध्यताम, अरे वैराग्य उठ जाओ, ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम, अरे ज्ञान जल्दी से उठ जाओ, रे वैराग्य प्रबुध्यताम। कैसे? बोले मुखम संयोज्य करणांते, अपने मुख को ज्ञान वैराग्य के कान के पास ले जा। जैसे कोई व्यक्ति जगाने पर न जागे तो आदमी झल्ला करके क्या करता, बोले उसके कान के पास जाकर के चिल्लाता, अरे उठो, तो चौंक करके उठ जाता। नारद जी ने सोचा वैसे नहीं उठ रहे हैं, जिनके कान में चल करके। मुखम संयोज्य करणांते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्, बड़े उच्च स्वर में नारद जी ने कहा, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, हे ज्ञान उठ जाओ। लेकिन वो दोनों ऐसे सोए थे महाराज कि नारद जी के जगाने पर भी नहीं उठे, थोड़ा हिले डुले, उसके बाद फिर अंगड़ाई ली, सोने लगे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वेद वेदांत उपनिषद गीता सुनाने पर भी न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। कान में मुंह लगा करके चिल्लाने पर भी नहीं उठे कान। अब इसका तात्पर्य क्या है? बोलो इसका तात्पर्य यही है कि कितना भी वेद वेदांत उपनिषद और गीता सुन लो, लेकिन गारंटी नहीं है कि ज्ञान वैराग्य तुम्हारा जग जाएगा। नारद जी जैसे व्यक्ति वेद वेदांत और गीता सुना रहे हैं, लेकिन न ज्ञान जगा न वैराग्य जगा। वेद वेदांत उपनिषद और गीता को बार बार सुन लेने से ज्ञान जग जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरी बात, नारद जी ने उनके कान में जाकर के मुंह लगा करके बोल करके जगाया, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, नहीं उठे। इसका मतलब बोले नारद जैसे गुरु तुम्हें मिल जाएं और तुम्हारे कान में फूंक दें, जाकर के मंत्र दे दें। ये कान में मुंह सटा करके बोलने का मतलब क्या है? मंत्रोपदेश। गुरु जी जब मंत्र देते हैं तो कैसे देते हैं? कान में ही तो बोलते हैं। बोले नारद जैसे गुरु तुमको मंत्रोपदेश कर दें, उसके बाद भी ज्ञान वैराग्य जगेगा? बोले कोई गारंटी नहीं जगेगा। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई और नारद जी चल पड़े, कोई उपाय ढूंढे। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी उस सत्कर्म की परिभाषा को समझने के लिए निकले और सनकादिकों से मिले। ये जो घटना घटित हुई बद्री नारायण में, नारद जी ने कहा मेरी यही समस्या है, ज्ञान वैराग्य को कैसे ठीक करें। गीता सुनाया, उपनिषद सुनाया, नहीं जगे। कान में चिल्लाया, फिर भी नहीं जगे। अब मैं क्या उपाय करूं? यही उपाय ढूंढने में निकला हूं। तो सनकादिकों ने कहा, सनकादिकों ने उत्तर दिया, बोले नारद परेशान मत हो, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी। क्या करना होगा? सनकादिकों ने कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि, तुमको ज्ञान यज्ञ करना पड़ेगा। ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? ज्ञान यज्ञ के लिए कै बाई कै का मंडप बनाना पड़ेगा। कितने कुंड रहेंगे, कितने कुंडल आहुतियां देनी पड़ती हैं, कितने ब्राह्मण आएंगे, कौन कौन से मंत्रों का पाठ होगा। सनकादिकों ने कहा ये सब नहीं होता ज्ञान यज्ञ में। बोले तब? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि, श्रीमद्भागवतालापः सतु गीत शुकादिभिः। सनकादिकों ने कहा नारद ज्ञान यज्ञ के लिए सबकी जरूरत नहीं, ज्ञान यज्ञ में तो
श्रोता बैठ जाएं और वक्ता व्यास पीठ पर बैठकर श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुनावें। उस कथा को श्रोता लोग श्रवण करें, उस कथा का पान करें। वक्ता और श्रोता के द्वारा कही और सुनी गई जो भागवत की मंगलमयी चर्चा है, इसी का नाम ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ है। आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हो द्वारिका में आकर। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का जब आयोजन होता है तो पोस्टर बैनर पर क्या लिखा रहता है? श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ। ये महायज्ञ ज्ञान यज्ञ। तो सनकादिकों ने कहा ज्ञान यज्ञ करो, श्रीमद् भागवत का आयोजन करो, भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाएंगी, ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। वेदांत उपनिषद, वेद, गीता, ये सब सुन करके भी जो ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, उन ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए सनकादिकों ने भागवत की कथा का संकेत किया। नारद जी ने कहा कहाँ कथा होगी? बोले चलो हरिद्वार में। बद्रीनाथ धाम से उतर करके सनकादिक आए और गंगा के तट पर कथा का आयोजन हुआ। नारद जी आयोजक, सनकादिक वक्ता बने। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां पहुंच गईं। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। और हरिद्वार में गंगा के तट पर कथा का आयोजन हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कथा सुनने के लिए आए। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात, ये सब बड़े बड़े महामुनि महात्मा लोग कथा सुनने आए। और जब कथा हुई तो उस कथा में भक्ति महारानी स्वस्थ हो गई, ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठ गए और युवा हो गए।